ये सारी हम चर्चा कर रहे हैं निष्काम कर्म के संबंध में और उसमें जो जो इन्वॉल्व इश्यूज हैं उसके संबंध में। तो ये सारा गीता के जो कमेंट्री है अपनी, पहला भाग उसके पेज 94 से हमने शुरू किया था। ये तीसरा अध्याय कर्म और यज्ञ, ये 115 नंबर पेज है। यहाँ से हम निष्काम कर्म, ये सारे कर्मों का रहस्य, ये तो एटलीस्ट पूरे तरीके से एस्टेब्लिश हो जाए। बुद्धि योग तथा ब्राह्मी स्थिति में उसकी परिसमाप्ति। बुद्धि योग शुरू और इसके अंदर उसकी परिसमाप्ति, कहाँ तक उसकी परिणति होती है, लेके कहाँ तक जाता है, जो गीता के द्वितीय अध्याय के अंतिम भाग का विषय है। क्यों इसमें कहा ये समाधि है, यहाँ तक आप जाते हो इस तरीके से, ये सारी बातें तो हम करके गए। उसमें गीता की बहुत कुछ शिक्षा बीज रूप में आ गई है। इसका निष्काम कर्म श्री अरविंद कह रहे हैं बीज रूप के अंदर आई है। अभी खाली ये हमने जितनी चर्चा करी है या जो भी करी है, जब आप उसको जीवन के अंदर उतारते हैं, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस में लाते हैं उसको, तो ये शुरू होगा। अभी आपको लगता है, बाकी तो ये लगना तो पता नहीं किस-किस को क्या-क्या लगता है, उससे वो हो नहीं गया। बीज रूप के अंदर आपको सूत्र दे दिया, पर ये सूत्र जब तक आप खोल के अप्लाई नहीं करोगे, ये आपको जो ये ब्राह्मी स्थिति जिसकी बात कर रहे हैं, वहाँ तक नहीं आएगी ये। इसका निष्काम कर्म, समत्व, बाह्य संन्यास का वर्जन, मतलब बाह्य संन्यास नहीं, और भगवत भक्ति, ये सभी सिद्धांत इसमें आ गए हैं। सूत्र रूप में निष्काम कर्म आ गया, सूत्र रूप के अंदर, बीज रूप के अंदर समता, समत्व, बीज रूप के अंदर बाह्य संन्यास का वर्जन, बाह्य संन्यास के प्रति जो आसक्ति रहती है लोगों की, उसके प्रति अट्रैक्शन रहता है, बाह्य संन्यास। गीता कहीं बाह्य संन्यास की ये बात नहीं करती। यदि वो कर रही है तो गीता का उसमें अप्रोच अलग तरीके का है। यदि संन्यास शब्द काम में लेती भी है गीता, तो वो किस तरीके के संन्यास की बात कर रही है? आपकी जो आसक्ति है, उसकी बात कर रही है वो। भई आप ये कह रहे हैं अज्ञान से संन्यास ले लिया, अब ये तो समझदारी की बात है। इसमें संन्यास शब्द वहाँ प्रयुक्त करना गलत है। और भगवत भक्ति, क्योंकि एक्चुअल में अपने आप में कर्म है, समत्व है, संन्यास करना या नहीं करना, ये तो इसके लिए कि भगवत भक्ति, इसका सच्चा फ्रूट तो यही है। भक्ति हो नहीं तो ये फल तो मिला ही नहीं है आपको। आप करो भी क्यों? चाहे निष्काम हो, चाहे सकाम हो, फल के लिए ही तो आप करते हो। सकाम कर्म जो कर रहे हैं, वो फल की आशा के लिए। यहाँ भगवत भक्ति, आपको आनंद आता है उसके अंदर। ये सभी सिद्धांत इसमें आ गए हैं। परंतु अभी ये सब बहुत ही अल्प और अस्पष्ट रूप में है। जिस बात पर अभी तक सबसे अधिक बल दिया गया है, वह मानव क्रियाओं के सामान्य हेतु कामना से इच्छा शक्ति को पीछे खींच लेना तथा आवेशों और अज्ञान के साथ इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ने वाले विचार और संकल्प में उसके सामान्य प्राकृत स्वभाव से, प्राकृत स्वभाव आपको अनरीजनरेट नेचर जिस तरीके की मिली है, जैसे आप पैदा हुए हो, वो प्राकृत, और अनेक शाखा प्रशाखाओं से युक्त संतप्त विचारों और इच्छाओं में भटकते रहने के उसके अभ्यास से मनुष्य की बुद्धि को हटा देना और ब्राह्मी स्थिति की निष्काम स्थिर एकता और निर्विकार प्रशांति में पहुंच जाना। अब ये भाषा जिस तरीके की है, जो हम अगर कमेंट्री जो ऊपर नहीं करके आ रहे होते, अब क्या निकाल लो इस भाषा से। इसलिए व्यक्ति जो उसके मन में होता है वही गीता के ऊपर कह देता है, हाँ गीता ये कह रही है। इतना अर्जुन ने समझ लिया है, वह इस सब से अपरिचित नहीं है, क्योंकि उस समय की प्रचलित शिक्षा का यही सार था। क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर, जो श्री अरविंद ने नाम दिया इसका, वो परिचित था इन सब बातों से, जो मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान का मार्ग तथा जीवन और कर्म से संन्यास का मार्ग दिखा देता था। बुद्धि का इंद्रिय बोध से, विषय वासनाओं से तथा मानव कर्म से हटकर बुद्धि को आप अलग करो। वर्तमान में अभी हमारा सारा प्रयास किस चीज का चल रहा है?
ये सारे उदाहरणों के माध्यम से जीवन को देखने के बार-बार रोज़ जब आप जीवन को देखते हो सकता है कुछ समय तक प्रभाव रहता है, कुछ आप में जो ज़्यादा उसके ऊपर सीरियसली देखते हैं, तो बार-बार जो पहले चीज़ें नज़र ही नहीं आती थी, फिर भी आप ये पाएँगे कि अभी भी वो ढाँचा तो वो का वही बना पड़ा है। उसी समय भोजन, उसी समय ये, उस समय ये, इसका मतलब ये नहीं कि आप अनुशासनहीनता करें, पर आप ये पाते हैं कि एकदम डिसाइसिवली उसको तोड़ के कर पाना, इसके लिए तो और दूसरी चीज़ की माँग होती है। पर हाँ, एट लीस्ट बुद्धि पहले उसको जो बिल्कुल उसके साथ बही चली जा रही थी, अब ये देखती है यार ये बात तो कुछ और है। इतना आ जाना भी बहुत बड़ी बात हो गई। विषय वासनाओं से तथा मानव कर्म से हटकर उस परम में, उस उच्चतम एकमेवाद्वितीय अकर्ता पुरुष में, उस अचल निराकार ब्रह्म की ओर अभिमुख होना ही ज्ञान का सनातन बीज है। तो आप जैसे भी हो, आप तो माँ की ओर टर्न करो। इसमें पहले मैं ये तैयारी करूँ, ये करूँ। अरे तैयारी तो बाद में होगी। पहले तू टर्न कर। जितना कर सकता है, जैसे कर सकता है, आज जितना तेरे हाथ में उतना ऑफ़र कर दे। यहाँ कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि कर्म अज्ञान से संबद्ध होता है। कर्म ज्ञान का ठीक विलोम है, इसका बीज है कामना और उसका फल है बंधन। यही कट्टर दार्शनिक मत है और श्री कृष्ण भी इसे सर्वथा स्वीकार करते प्रतीत होते हैं। अगर ब्राह्मी स्थिति के अंदर जाके अक्षर पुरुष के अंदर, अक्षर ब्रह्म में जाके आप लीन हो जाते हो, स्थित प्रज्ञ, जो हमने ऊपर एक शब्द आया था स्थित स्थित प्रज्ञ, इस स्थिति के अंदर व्यक्ति आ जाता है। बहुत सारी कमेंट्री तो खाली इस एक शब्द को ही घोलती रहती है। वो ये देख ही नहीं रही कि अगर यही काम करना होता तो अर्जुन को युद्ध में कैसे प्रवृत्त करते। वो अपने तरीके से फिर बाद में उसके उत्तर देते हैं कि वो बाहरी तरीके से नहीं कर रहा, इस तरीके से कर रहा है। वो तो स्थित प्रज्ञ ही है। ये तो खाली ये पता नहीं वो क्या-क्या दलीलें देते होंगे। क्योंकि जब वो लॉजिकल चीज़ नहीं है तो अब उसको तो किसी भी तरीके से मढ़ना तो पड़ेगा ही। जब वे कहते हैं कि कर्म बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यधिक निम्न श्रेणी के होते हैं और फिर भी योग के अंत के रूप में कर्मों पर बल दिया जाता है। इस तरह इस शिक्षा में एक मूलगत असंगतता प्रतीत होती है। तो गीता ने जो पिछला अध्याय गया सांख्य और योग, कि सांख्य जो है कर्मों से अलग लेके जाता है और योग है वो कर्मों के ऊपर बल देता है। आप किसी भी योग के अंदर, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, तो भी इसके अंदर इस तरीके से साँस का करो, प्राणायाम करो, आप ये पर्टिकुलर टेक्निक्स यहाँ ध्यान करो, तो कर्म तो हो ही गया। कर्म से निवृत्ति, कर्म मतलब कोई हाथ से ही काम करो वो कर्म, आपका होना मात्र ही कर्म है ये तो। इस तरह इस शिक्षा में एक मूलगत असंगतता प्रतीत होती है। इतना ही नहीं, क्योंकि निसंदेह ज्ञान की अवस्था में भी कुछ काल तक किसी प्रकार का कोई कर्म बना रह सकता है। ऐसा कर्म जो अल्पतम तथा अत्यंत निरापद प्रकार का हो। पर यहाँ जो कर्म बताया जा रहा है वह तो ज्ञान के, सौम्यता के और स्वांतः सुखी जीव की अचल शांति के सर्वथा विरुद्ध है। युद्ध करवा रहे हैं यहाँ तो भगवान। ये कहाँ इसमें ज्ञान का कर्म है नहीं, सौम्यता का कोई कर्म है नहीं। ये अध्ययन क्यों कर रहे हो? स्वांतः सुखाय। अब वो तो कर्म स्वांतः सुखाय तो है नहीं। यह तो एक ऐसा कर्म है जो भयानक, यहाँ तक कि राक्षसी कर्म है, रक्त रंजित संघर्ष है, एक निर्मम संग्राम है, एक दैत्याकार सामूहिक नरसंहार है। जब माँ के लिए आप अपने आप को, कितने लोग, यार मेरे से देखो ये काम नहीं होता। मैं माँ का हूँ, उनके आश्रम को मैं बिल्कुल परफेक्टली चला रहा हूँ। जो-जो काम है देख, बगीचा मैं परफेक्टली रखता हूँ, हिसाब-किताब परफेक्टली, ये वो। उनको यदि ये कहा जाए यार शिक्षा केंद्र या माँ का कार्य, दे देखो क्या जचता है या नहीं जचता, ये पूछा किसने? माँ से पूछ तेरे से वो क्या चाहती हैं, बस। अगर वो आपसे जो चाहती हैं वो करो, वो कोई बात नहीं है। आप स्वयं कैसे तय कर लेंगे कि कौन-सा ठीक है, कौन-सा ठीक नहीं है? फिर भी इसी कर्म का यहाँ आदेश किया जा रहा है और फिर इस कर्म के औचित्य का समर्थन किया जा रहा है। अंतस्थ शांति और निष्काम समता तथा ब्राह्मी स्थिति की शिक्षा से। इसलिए एक्सक्लेमेशन यहाँ श्री अरविंद कि बताओ, ब्राह्मी स्थिति बता के उसको और बाद में कह रहे हैं युद्ध कर।
माम अनुस्मर युद्ध च। यह ऐसा विरोधाभास है जिसका अभी समाधान नहीं हुआ है। ये एक्चुअल में साधना की सारी पद्धति इसमें है। आप ये भाव लेके निकल पड़ते हो, यदि ये क्लैरिटी नहीं है, तो आप कहीं न कहीं प्रश्न में आ जाते हो। फिर बाद में आप ये कहते हो यार ये वाला कर्म, क्योंकि जनरली जिसने साधना भी अपना ली, अगर उससे कितने जनों से अपन ये चर्चा यार तो ये वाले में, अरे कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ तो इस तरीके का है ही नहीं, पुस्तकें कोई पढ़ता नहीं है। शिक्षा के लिए कोई बच्चा देना चाहता नहीं, रिसोर्स हमारे पास है नहीं, टीचर हम कहाँ से लेके आएँ? क्या करें? ये झंझट ये हमसे तो नहीं होता। कितने हमारी तो जी उम्र हो गई, यहाँ कोई भी आता है ये जो कोई स्टोर भी चला रहे हैं, भी हमारी तो अवस्था है नहीं कि इसको स्टोर को मेंटेन करें। सामान बिकता है तो और मँगाने के लिए अब हिसाब-किताब रखो। मेरी पर्सनली इतनी हिम्मत है नहीं। तो आदमी कहता है भई अब क्या करें? अर्जुन ने कहा हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा बुद्धि योग या ज्ञान को आप श्रेष्ठ मानते हो तो हे केशव, इस भीषण कर्म में आप मुझे क्यों नियुक्त करते हो? ठीक ही बात है। आप बच्चे से जो उसको इच्छा नहीं है, बच्चे से ऐसा काम करवा रहे हो, आप उसको चॉकलेट दे के बहलाने की कोशिश कर रहे हो या किसी से भी। बच्चा खूब समझदार होता है, वो चॉकलेट तो ले लेगा, पर वो लेके भी कह देगा अब ये काम करने की क्या ज़रूरत है? ये वाला काम मैं तो नहीं करूँगा। आप चाहे कितना भी उसको कुछ भी करो, होमवर्क जैसे ही करने की बात आती है, वो कहते हैं नहीं भई, उसको नींद आनी शुरू हो जाएगी, ये होना शुरू हो जाएगा। तो अर्जुन से आप क्या अपेक्षा रख रहे हो? आपको उस आपने उसको बड़ी सुंदर-सुंदर ब्राह्मी स्थिति है, ये स्थिति है। अरे तो भीष्म पितामह को तो अब भी मारना पड़ेगा, उससे जो तकलीफ होगी, ब्राह्मी स्थिति क्या कर लेगी उसका? कितनी आपने पुस्तकें पढ़ी है, सारी पढ़ी है, आप खुद देख लो। क्या आप इसको अपने शरीर पे लागू कर पाते हो? आप अपने परिवार पे लागू कर पाते हो? अरे जिसने साधना अपना ली वो तो नहीं कर पाता। उसके ही अपने फिक्स्ड हैं, मैं तो यहाँ से हिलूँगा नहीं, बस। समझदारी इसमें है कि आप तोड़ पाते हो या नहीं तोड़ पाते। मैं तो ये पाता हूँ कि नहीं तोड़ पाते। जिन्होंने साधना भी अपना ली, एक किसी चीज़ को उन्होंने ठीक है, किसी कारण से पदार्पण तो कर लिया पर तोड़ नहीं पा रहे। एक जगह आके बस वहीं घूम रहे हैं। मिले-जुले और जटिल वचन से आप मेरी बुद्धि को मोहित संभ्रांत कर रहे हो। भ्रांत कर रहे हो आप, साफ-साफ बताओ ना करना क्या है? कभी आप कहते हो योग, कभी कहते हो सांख्य, कभी-कभी स्थितप्रज्ञ, कभी कहते हो ब्राह्मी स्थिति। तो इसमें ये वाले कर्म करने ज़रूरी है क्या? ठीक पूछ रहा है। ये अर्जुन की समस्या नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की समस्या है, जो इस मार्ग के अंदर जाता है और उससे ऐसी अपेक्षाएँ की जाती है, अब उसके सामने कोई कर्म आ गया इस तरीके का, करूँ नहीं करूँ? क्योंकि अभी तक जो आपको बताया गया है, उसके आधार पे तो ये कर्म करना ही क्यों चाहिए? गीता ने अभी तक उसको कोई अगर इसी में सारी चीज़ आ जाती, तब तो आगे बिल्ड ही क्या करती? ये तो तीसरा अध्याय शुरू हुआ। तो यहाँ हम अपेक्षा नहीं रख सकते, तो इसका अर्जुन का ये प्रश्न पूछना बिल्कुल जायज़ है, सही है। और जो भी मार्ग में जाएगा, वो व्यक्ति प्रश्न करेगा। जो नहीं कर रहा, हाँ, हाँ कर रहा है, जो मेरी तो पहले ही साधना हो गई, मैं तो पहले ही पढ़ चुका इसको सारे को, वो कहीं नहीं जा रहा। जिससे मैं अपने परम कल्याण को प्राप्त कर सकूँ, उस एक ही बात को निश्चित रूप में कहिए। ये गोल-गोल क्यों घुमा रहे हो? कभी कुछ कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो। एक बात बताओ, अर्जुन शिकायत करता है कि उसे परस्पर विरोधी और भ्रमित करने वाली शिक्षा दी गई है। ऐसा कोई स्पष्ट और सुनिश्चित सीधा मार्ग नहीं दिखाया गया, जिससे मनुष्य की बुद्धि सीधे प्रभावी रूप से परम कल्याण तक पहुँच जाए। इसी आपत्ति का उत्तर देने में गीता तुरंत ही अपने सुनिश्चित और अलंघनीय कर्म सिद्धांत का अधिक स्पष्ट प्रतिपादन आरंभ करती है। उसका जो कर्म सिद्धांत है, अब और क्लियरली हमको इसी से इंटरेस्ट है। हमको अपनी साधना के अंदर कि भी कैसे ये सारी चर्चा प्योरली साधना के दृष्टिकोण से है ये। तो आप रोज ये रेज़ोल्यूशन किस तरीके से और कर सकोगे, आपके ढांचे को आप क्वेश्चन करना शुरू करो और नित नूतन आपका ये रोज होना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे अनक निष्पाप अर्जुन, इस लोक में मैंने ब्राह्मी स्थिति में प्रवेश करने के लिए द्विविध निष्ठा तथा साधन मार्ग पूर्व काल में कहे हैं। सांख्यों का ज्ञान योग के द्वारा और योगियों का कर्म योग के द्वारा। सांख्य का ज्ञान योग के द्वारा, योगियों का कर्म योग के द्वारा। दो सा द्विविध
मैंने बताए हैं। श्री गुरु सर्वप्रथम मोक्ष के उन 2 साधनों में भेद करते हैं जिन पर इस लोक में मनुष्य अलग-अलग ध्यान दे सकते हैं। एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। साधारण मान्यता ऐसी है कि ज्ञान योग कर्मों को मुक्ति का बाधक कहकर त्याग देता है। अरे ये तो कर्म कांड है। इसलिए वेद को अभी तक भी ये तो खाली श्री अरविंद ने ये कहा, ये जो ये भेद कर रखा है, वेद को कर्म कांड बता रखा है। उस समय तक तो इतना प्रचलित था, आज भी है। हम श्री अरविंद के संपर्क में होने के कारण हम थोड़ा बहुत इसमें ये समझते होंगे, बाकी तो सामान्य मानसिकता तो वैसी की वैसी है। तो वेद को कहता है कर्मकांड और उपनिषद वगैरह को ये कहता है ज्ञान कांड। ये तो ठीक है, इसमें का क्या है? कुछ नहीं। तो ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग, और ज्ञान योग को श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म योग को जो है अधम मानते हैं एकदम, अधम एकदम। ये इसकी बात क्या है? देखो मैं आपसे ये बाह्य पूजा जो कर्म है, उसके संबंध में कृष्ण प्रेम का एक बड़ा सुंदर एक जगह उन्होंने कहा, क्योंकि ये एक प्रश्न किया गया, क्योंकि बार-बार सुबह भी ये एक चर्चा थी, बाह्य कर्म की हम बात कर रहे थे। मैं आपसे वो एक बार ढूँढ के शेयर करता हूँ। ये जो कृष्ण प्रेम की पुस्तक है, उसका पेज है 78। ये इसके ऊपर, क्योंकि हम ये बाह्य पूजा है और है, सुबह तो इसकी हम बात कर ही रहे थे। तो ये प्रसंग आ गया, तो मैं आपसे ये शेयर करता हूँ। ये आप तो ख़ैर इसके संपर्क में इतने नहीं हैं इन चीज़ों के, पर अगर कई स्थानों पे आप जाएँगे, तो बाह्य पूजा है और है, इसके विषय में बड़ी चर्चाएँ होती हैं। आपका तो ख़ैर संपर्क नहीं होता होगा ऐसे। मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ ये थोड़ा आगे-पीछे का भी। मैंने बस यूँ ही कहा, तुम जानते हो कृष्ण प्रेम गत रात्रि एक पुस्तक पढ़ते हुए मैं बड़ा अचंभित हुआ। स्वामी ब्रह्मानंद ने महानिर्वाण तंत्र से अपनी सहमति के साथ एक श्लोक उद्धृत किया। उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, मध्यमो ध्यान धारणा, स्तुतिर जपो अधमो भावो, बाह्य पूजा अधमाधम।
तो उत्तम क्या है? ब्रह्म सद्भाव। ब्रह्म के अंदर आपका भाव जब, और मध्यम है ध्यान धारणा। ध्यान धारणा करना मध्यम है, उसमें स्थित हो जाना उत्तम है। स्तुति जप आदि अधम है। स्तुति करना, जप करना, ये अधम भाव हैं। और बाह्य पूजा, ये तो अधमाधम है। मतलब सबसे अधम चीज यही है, बाह्य पूजा। तो ये मैंने स्वामी ब्रह्मानंद के महानिर्वाण तंत्र, इसमें से मैंने ये पढ़ा। तो दिलीप मोरॉय ने कहा, मैंने कल ये पढ़ा, मोती रानी ने आपत्ति दिखाई, दिखाई, अरे दिलीप दा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं कोई पंडित थोड़ी हूं, इसका अर्थ क्या है? आप दोनों ही मुझे इस प्रकार बात को बिना समझे अकेले नहीं छोड़ देना चाहिए। मतलब, अरे भाई इसका अर्थ बताओ, आप संस्कृत में बोल। मैं हंसा। इसका अर्थ है उच्चतम पूजा उस चेतना या भाव में स्थित होती है जिसमें तुम प्रभु को सभी चीजों में देखते हो। स्पेशली जो श्री अरविंद के भक्त हैं और हैं, वो तो इसका इतना दुरुपयोग करते हैं इस बात का, अरे मेरे तो भीतर है माँ की वाणी, श्री अरविंद की वाणी। कर्म करते भी नहीं एक बिल्कुल भी। आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर। और कितने भी हो, मैंने तो देखा नहीं, देखो, बहुत शायद ही कोई है, अदरवाइज तो इसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए, और दूसरे तो फिर भी, क्योंकि उनको एक सीधे बता दिया जाता है, इतनी माला जपनी, इतना ये करना, इतना ये करना। यहाँ तो खाली एक चीज जो माँ कह रही है वही काम करते हैं खाली। उससे निचले दर्जे का है ध्यान, उससे भी निम्नतर है स्तुति गान या नाम जप, और सबसे ही निम्न है बाह्य पूजा, औपचारिक सेवा, मंदिर में घंटी हिलाना, पूजा करना, चंवर डुलाना, साफ सफाई करना, पोशाक बदलना, दीपक जलाना, ये सब उसी की हम सुबह बात कर रहे थे। कृष्ण प्रेम ने आवेग पूर्ण रूप से सिर हिलाया और कहा, ये चीजें जो आपको वास्तव में, जिसको अंतरात्मा का अनुभव है, जो सच्ची चीजें जानता है, वो ही जानता है, ये बड़ा नुकसानदायक है। ये कथन जितने भी हैं, बहुत नुकसानदायक हैं। आवेग पूर्ण रूप से बहुत, मतलब इनको ये सहन नहीं हुई। मैं इस बात को यूं जाने नहीं दे सकता, क्योंकि इस प्रकार के उद्धरण बहुत भारी क्षति पहुंचाते हैं यदि उनका अर्थ अपनी पूर्णता से अलग करके खंड खंड में आंका जाता है और फिर उन्हें सत्य की दीप शिखाओं में विकसित कर दिया जाता है। जी उसने ये कहा था, और बेवकूफ लोग इसी को लेके उनको जो सुविधा होती है वो अर्थ निकालते हैं इसका। इनकी छोड़ो, मां श्री अरविंद के जो कोटेशंस रात दिन आजकल सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसको जो सुविधा है, मेरे को ये कंफर्टेबल लगता है, बस ये ठीक है, हो गया पूर्ण योग आपका। तो करने की बजाय छाया, तो ऐसे जो कथन है यदि गलत तरीके से लिए जाएं, ये प्रकाशित करने की बजाय छाया अधिक डालती हैं। मैं तुम्हें अनेक बार कह चुका हूं कि जीवन चरित्रों में तुम अनेकों संतों को समय समय पर अपनी ही बात का खंडन करते पाते हो। या मैं यूं कहूं कि एक साधु या संत संभवतः, ये हम जिन मुद्दों में प्रवेश कर रहे हैं, खाली कर्मयोग की नहीं, हमको कैसे कोई पुस्तक में, कोई बात में, हमको उसको कहाँ तक रखना चाहिए। अब पहले तो हम क्या इस स्थिति में हैं कि उसको रख पाएँ? हमने श्री अरविंद को एक यथास्थान रख दी उस बात को। अरे तू कैसे रख सकता है? तेरी क्या क्षमता है? एक बूंद कहे मैंने समुद्र को यथास्थान रख दिया। और वो बूंद भी नहीं है, क्योंकि बूंद तो चलो उनका गुण-धर्म पानी का और उसका एक, ये तो चीज़ ही अलग है। कि साधु या संत संभवतः आज कोई ये एक बात कहे, जिसकी हो सकता है बाद में उसे बढ़ाकर व्याख्या करनी हो, और ऐसा करने में हो सकता है कि वे अंतर विरोधी चीज़ों को प्रयोग में लाता प्रतीत हो। तो आपको ये लगता है एक सीमा के ऊपर कि आप बाह्य टेक्निक्स को दरकिनार कर रहे हैं, आप इस भाव की बात कर रहे हैं। अरे कंप्लीटनेस में कर रहे हैं। श्री अरविंद सारी ही बातें करते हैं, सारी ही बातें, कि उसका क्या, सावित्री में देखो हर चीज़ को, कि इसका ये ये। हर चीज़ का को उसका परफेक्ट औचित्य प्रदान करते हैं। और जब करते हैं आपको ये लगता है ये तो सुप्रीम चीज़ है। सटल फिजिकल की बात करते हैं तो आपको लगता है अरे ये तो आ गई सारी बात। फिर कहते हैं नहीं, ये नहीं। सटल फिजिकल तो छोटा-सा ही अंग है वाइटल का। अब जब वाइटल की वैभव की बात करते हैं, आप कह रहे हैं इससे ऊँचा क्या हो सकता है? अभी तो मनुष्य जाति है ही नहीं इसके लिए। फिर जैसे ही माइंड की बात करते हैं, कह रहे हो उसके अंदर ओहो! उसमें तो बात ही क्या है? ये आरोहण चलता रहता है। परंतु यदि तुम थोड़ा बहुत चिंतन करो तो तुम उन अंतर विरोधों में आसानी से सामंजस्य स्थापित कर सकते हो। इमर्सन को उद्धृत करते हुए मैं कोई तुच्छ सी बात नहीं कहना चाहता। एक मूर्खतापूर्ण संगतता तो क्षुद्र मनों का हव्वा है।
जिसका आदर तुच्छ राजनेता और दार्शनिक और पुरोहित गण करते हैं, क्योंकि यह बात इतनी जगजाहिर है कि इस पर विवाद नहीं हो सकता, चूंकि वर्धित होने का अर्थ है अपने बीते कल के स्वरूप से और मतों से अधिक आगे वर्धित हो जाना। ये सेंटेंस, ये जो जितनी भी बातें चल रही है, क्योंकि ये पुस्तक बड़ी मुश्किल से ही समझ में आती है, चाहे आप हिंदी में पढ़ो, चाहे इंग्लिश में पढ़ो। ये मैंने तब पाया जब ये मैं इसका अनुवाद कर रहा था, तब कुछ सेंटेंसेस जो एकदम क्लियर नहीं थे, मैंने उनसे रेफर किए जिन्होंने काफ़ी बार ये पुस्तक पढ़ी है। और वहाँ एग्ज़ैक्ट उसका अर्थ बताने में फिर वहाँ भी दिक्कत जब आती है, तो पता चलता है आप अपने मन से गैप्स को फ़िल करते हैं। एक मूर्खतापूर्ण संगतता, आपने कल भी ये कहा था, तो आज भी कहने बाध्य हूँ क्या मैं? कल मैंने ये आपसे प्रॉमिस किया था। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा झूठ बोलना चाहिए। कल आप कह रहे हो सत्य ये है, अगर आप आज ग्रो कर गए, तो जो आज का सत्य है वो दे दो, उसमें क्या बात है? अरे! पर इससे तो मैं कंसिस्टेंट नहीं लगूँगा। कंसिस्टेंसी तो तेरी अंतरात्मा के प्रति है, और कंसिस्टेंसी क्या होती है? तो माँ को कहीं दिक्कत नहीं थी, उन्होंने कहा, "नहीं, पहले मैंने तुमको ये कहा था कि क्या भगवान इससे कंसर्न रखते हैं कि तुम चाय के अंदर या इसके अंदर कितने क्यूब्स चीनी के डालते हो?" तो मैंने ये कहा था कि नहीं, भावना देखते हैं भगवान तो, पीछे का भाव, एटीट्यूड देखते हैं। पर नहीं, नहीं, मैं गलत थी। भगवान आपसे तो ये अपेक्षा रखते हैं, दूसरे से वो कितनी चीनी ले रहे हैं वो आपका नहीं है सरोकार। आपसे तो कितनी वो चीनी एक्सपेक्ट करते हैं, वो मैटर करता है। तो माँ अपने आप को अपडेट कर रही है, श्री अरविंद अपने आप को अपडेट कर रहे हैं कि भई पहले तो मेरे को इसका रहस्य नहीं पता था, अब तो पता है। कितने अंशों को उन्होंने अपडेट किया बार-बार, बार-बार, सिंथेसिस के कितने पार्ट्स, और बाद में कह रहे रे मेरे को समय नहीं मिल पा रहा अपडेट करने का। सावित्री के कई को उन्होंने कहा ये तो एक ही उसमें प्रेरणा के अंदर सारी की सारी आ गई, उनको टच नहीं किया। वो सारी लाइनें जितनी भी हैं, 100 या कितनी लाइनें या जो भी हैं वो सारी एक ही उसके अंदर फ्लो के अंदर आ गई। कुछ को उन्होंने बार-बार, बार-बार रिपीट किया। तो इसलिए ये तो कोई बेवकूफ़ आदमी है जो हमेशा कंसिस्टेंसी की इसकी बात करता है। इसलिए किसी व्यक्ति की अतीत परिस्थितियों और उसके वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखे बिना, अपने विकास के भिन्न चरणों में उसके द्वारा की गई उद्घोषणाओं का आकलन या विश्लेषण करना सही नहीं है। ये तो खाली पहले बैकग्राउंड दे रहे हैं, अभी तो मूल मुद्दे पे आए ही नहीं कि भाई ये पूजा अधम है। अभी तो खाली आपको एक और जो गहरे सत्य हैं और जो चीज़ें हैं, वो घुमा-फिरा के बैकग्राउंड की ही बातें चल रही है अभी, मैंने इसके लिए आपको ये शेयर भी नहीं करी है, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान में रखने से आप कई चीज़ों में, समस्याओं में गिरने से बच जाएँगे। एक व्यक्ति ने कोई एक असर्टिवली कोई चीज़ कही, आपका ये व्यक्ति ये कहता है, "अरे! तेरे को पता क्या है उसने क्या कहा है?" अपने यात्रा के किसी पड़ाव में आपने एक वर्णन किया, तो वो पूर्ण नहीं हो गया। आप ये देखो कि आज वो क्या कह रहा है। इसके लिए बहुत-बहुत आपकी डेवलप्ड साइकोलॉजी चाहिए, ऐसे आप कर ही नहीं सकते ये। कि आपको किस स्तर की बात चाहिए, इसके लिए आप सोचो तो सही, हम क्या बातें कर रहे हैं। और जबकि यह बात एक राह चलते व्यक्ति पर ही लागू होती है, तो यह उस साधु पर तो कितनी लागू होती होगी, जिसकी प्रगति आम व्यक्ति से भिन्न दिव्य विधाता द्वारा और साथ ही मानसिक बुद्धि की पहुँच से परे की गुह्य शक्तियों द्वारा परिपुष्ट होती है। वो सुबह एक बात कहेगा, शाम को अगर दूसरी भी कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसमें ये नहीं मानना चाहिए। इनफैक्ट यदि वही चीज़ रिपीट कर रहा है ओवर अ टाइम, तो आप ये मानिए कि वो बिल्कुल हम्बग है वो बेकार है। उसको कोई साक्षात्कार हुआ ही नहीं। हाँ, यदि रेवलेशन है, वो एक अलग बात है। आपने माँ श्री अरविंद को अपनाया है, अंतरंगता बढ़ जाएगी, गुरु थोड़ी चेंज हो जाएगा। अब कौन-सी चीज़ को कहाँ लागू करना चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी संत के बताए निषेध या आज्ञा का आकलन व्यक्ति को पूरी चीज़ से अलग-थलग करके नहीं करना चाहिए। उन्हें उनके देश काल पात्र को ध्यान में रखकर आकलन करना चाहिए। यह कहने का आपका क्या अभिप्राय है बा? मोती रानी ने बीच में टोका। इतना तेज मत भागिए, मैं आपकी गति से गति नहीं मिला सकती। मोती रानी, जो यशोदा माँ की पुत्री हैं, कृष्ण प्रेम की शिष्या हैं। कृष्ण प्रेम मुस्कुरा दिए। मैं जो प्रकट करना चाहता था, अभी बताओ, अब वो कह रही है कि ये बड़ी मुश्किल बात कह रहे हो आप।
ये समझाओ क्या बात कह रहे हो आप? तो ये कृष्ण प्रेम कह रहे हैं, मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि एक संत के कथनों को उनके संदर्भ या व्यापक परिप्रेक्ष्य से अलग करके जैसे वे देखते हैं, उसी रूप में नहीं लेना चाहिए। व्यापक परिप्रेक्ष्य से अलग करके। मैं आपको चिट्ठी लिख रहा हूँ वर्तमान में, आपको कोई चीज़ मेरे को कहनी है, किसी एक पार्ट को, क्योंकि अभी समय की ये माँग है। मैं आपको कह रहा हूँ नहीं, ये आपके लिए कह रहा हूँ मूर्ति पूजा बिल्कुल गलत है, और दूसरे को अगर ये कहा जा रहा है कि नहीं, नहीं तू मूर्ति पूजा शुरू कर, आप इसको किसी को उस पूरे उस संदर्भ में देखते नहीं। माँ श्री अरविंद की शिक्षा है, किस समय, कौन से व्यक्ति को, किस तरीके से। अभी तो हम अपनी सुविधा अनुसार बस हमको जो रुचता है और वो भी हमारे तरीके से जो रुचता है। अब आप धीरे-धीरे देख रहे हैं इवन माँ की वाणी को अप्रोच करने का तरीका कितना जो है, हम जिस तरीके से कर रहे थे, हम तो अपने ही तरीके से कर रहे थे। अर्थात हमें वह स्थान जहाँ, वह समय, जब और उन व्यक्तियों को जिन्हें वे उक्तियाँ कही गई थी, ध्यान में रखना होगा। एक व्यक्ति ध्यान कर रहा था, विवेकानंद जी ने थप्पड़ की दी उसके ज़ोर से। कह रहे कि ये क्या हुआ? उन्होंने कहा तेरा ध्यान यही है, जाके फुटबॉल खेला कर। हम में से कई तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमने साधना अपना ली पर घोर तामसिक हैं। निंदा स्तुति के अंदर ही रस आता है। उनके लिए ये है थोड़ा कर्म करना शुरू करो। अपने आप को अप्लाई करो किसी चीज़ के अंदर। नहीं तो देर-सवेर आपकी प्रकृति आपको निगल जाएगी। आप करने लायक ही स्थिति में नहीं रहेंगे। और अभी आपको वो ये दिखाती है कि आप किसी लायक नहीं हो। इसके एक या 1-2 उदाहरण लेते हैं। शंकराचार्य चेतना की अवस्था में गाते हैं, शिवोहम, मैं शिव हूँ। ऐसा वे मंत्र रूप में उनके लिए गाते हैं जिन्होंने चेतना की उस स्थिति को पा लिया है। दूसरी अवस्था में वही संत माँ भवानी से उन्हें आश्रय प्रदान करने की याचना करते हुए गाते हैं, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। हे भवानी केवल तुम ही मेरी गति, मेरा आश्रय हो। और इस बात पर बल देते हैं कि अपनी अनुशंसा के लिए उनमें जरा भी कोई गुण नहीं है, कि मेरे अंदर फिर बाद में दूसरे न तातो न माता, न बंधुर न भ्राता, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। कुपुत्रो कुमारगीर, ये सारी बात की मतलब ये हूँ, कुसंगी, अपनी अनुशंसा करने के लिए उनमें जरा भी कोई गुण नहीं है। इसी प्रकार चेतना की एक अवस्था में वो गुरु को अस्वीकार कर देते हैं, जबकि दूसरी में वे गुरु शक्ति की शपथ लेते हैं। जैसा कि तुमने इलाहाबाद में इतने सुंदर तरीके से गाया था। दिलीप मोहन रॉय को कह रहे हैं, गाया होगा कोई भजन शंकराचार्य का, याद है तुम्हें? या फिर अभी हाल ही का एक उदाहरण लो। श्री रामकृष्ण ने अपने अधिकांश शिष्यों को दूसरों को शिक्षा देने का ख्याल भी न रखने का आदेश दिया। जबकि उन्होंने बार-बार बलपूर्वक कहा कि विवेकानंद दूसरों को उद्बुद्ध करने के लिए तथा हजारों लोगों को अपनी छत्र छाया में लेने के लिए पैदा हुआ है। और इस संदर्भ में वे बरगद के पेड़ का बड़ा सटीक रूपक बताते थे, जो राहगीरों को झुलसाने वाली धूप से छांव प्रदान करने का काम करता है। अरे ये बरगद है, इसके नीचे आके कोई भी बैठ सकता है। दूसरों में ये थी, आप इसको नरेंद्र को तो कह देते हो। अरे हम इसको कह देंगे, अरे नहीं, नहीं, वही बात कहनी है तो भी तू अधिकारी नहीं है, तेरे मुँह से जचती थोड़ी है ये बात। मैं साधना कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, अच्छी नहीं लग रही तेरे मुँह से। आप ज्ञान की बात कर रहे हो तो भी आपके मुँह से वो चाहे माँ का ही शब्द है, आपके मुँह से सही नहीं है ये। आप अधिकारी नहीं हो वर्तमान में। इसलिए व्यक्ति कहता है बस मैं तो माँ के नहीं तो मेरे को तो माँ की वाणी हृदय में है, माँ का ही काम करना चाहिए, उसमें कोई कुछ नहीं है। और दूसरा व्यक्ति यदि युक्त है, वो कुछ भी कह रहा है, कुछ भी, तो भी बिल्कुल सत्य है। माँ बीच में ही बोल पड़ी। अब जो यशोदा माँ हैं, उन्होंने कहा, "यार तेरा प्रश्न तो दूसरी बात थी, तू ये बीच में भटक क्यों रहा है? बाह्य पूजा की बात हो रही थी, गोल-गोल क्यों घूम रहा है? बाह्य पूजा की बात कर।" परंतु दिलीप वह जानता है, गोपाल, परंतु दिलीप वह जानता है, ये सारी बातें घुमा मत। तुम तो अब बाह्य पूजा के विषय में उसके प्रश्न का उत्तर दो। तुम उसे बताते क्यों नहीं कि उससे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? मेरा मतलब प्रसाद। अब ये जो 2 अंगुलियाँ प्रसाद के अंदर मिली, बाह्य पूजा, जो सुबह जो मैं उदाहरण आपको दे रहा था, उसका क्या मतलब है? क्योंकि ब्रह्म के अंदर लीन होना तो सबसे ऊँची बात है। ध्यान धारणा सेकंड नंबर की, पूजा, अर्चना, आपके ये माला जपना,
ये तीसरे नंबर की। और भाई ये पूछा तो एकदम अधम, निचले से निचला काम है ये, अधम लोग करते हैं इसको। ये बात बता गोपाल, तू तो ये सारी बातें इसको दिलीप को पता है। शांत माँ बड़े ही सावधान होते हुए उन्होंने सीतकार के स्वर में कहा, अरे रे रे, चुप रहो, क्या दिलीप को नहीं जानती? वह तो रेडियो पर प्रसारित कर देगा, लिख देगा, छाप देगा रेडियो के ऊपर। वो तो कहीं भी कुछ, मतलब रेडियो का मतलब सभाओं में जाके ये तो कर देगा, ये सारों के अंदर। ओहो, ये मत बताओ, चुप रहो, बोलो मत। माँ हंस पड़ी, नहीं वो ऐसा नहीं करेगा, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे बताओ, क्योंकि अब वह अवश्य ही समझ सकेगा। अब समझ सकेगा क्यों? क्योंकि इससे पहले वृंदावनेर लीला की उनकी बात हो चुकी। इसमें कृष्ण आ गए, माँ वहां से अपने कमरे में, जहां वो हिल भी नहीं सकती थी, वहां फ्रीजिंग टेम्परेचर्स के अंदर रात के समय आके, जहां बर्फ की हवाएं चल रही है, वहां वो कहाँ, मतलब कल्पना कीजिए आप उस माहौल की। हम कहाँ हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, देखो तो सही आप। इधर वो भजन गा रहे हैं ऐसे बिल्कुल को, क्या उनके पास कोई सुविधा थोड़ी थी, क्योंकि अलाव जला के बैठे थे, इसमें तो है नहीं। खुले बरामदे के अंदर आराम से भजन कर रहे हैं। माँ अपने कमरे के अंदर से आ रही है, कृष्ण का पीछा करते 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 करते। कृष्ण प्रेम ने सीधे मेरी ओर देखा और कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम देखो। फिर मोती रानी को की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, तुम इसे बताओ। तो कृष्ण प्रेम ने मोती रानी को कहा, मोती तू दिलीप को बता। अब ये यदि आपको प्रैक्टिकल उदाहरण नहीं दिए जाएं, ये इस साहित्य से आप कुछ नहीं निकाल सक, कुछ भी। इनफैक्ट गलत निकाल बैठोगे, कुछ नहीं, गलत निकाल बैठोगे। अब वो तो हमने पढ़ ही ली वो लाइनें, क्या निकाल पाते हो? कुछ भी नहीं। इनफैक्ट अपनी कमेंट्री पढ़ने के बाद भी व्यक्ति क्या निकाल पाता है? मोती रानी ने दबी दबी सी हंसी के साथ प्रफुल्लित होते हुए कहा, ओ बा, आप भी कितने नखरे वाले हैं। क्यों, यह तो स्वयं प्रभु की लीला है, दिलीप दा को हम क्यों नहीं बता सकते? बड़े नखरे कर रहे हो, पहले तो बता नहीं रहे, फिर कहे मोती तू बता। अरे बता दो यार, सीधे सीधे, अवश्य ही वे भी उनके भगवान के उतने ही भक्त हैं जितने कि हम। सुनिए दिलीप दा, सुनो। जैसा कि आप जानते हैं, बाही भगवान का भोग बनाते हैं। सुबह शायद मैंने आपको बताई थी, हलवा खीर, और प्रतिदिन उनकी प्रतिमा के सामने भोग अर्पित करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि भोग अर्पित करने के बाद जब हमने मंदिर के पट बंद कर दिए, और जैसा कि हम सदा ही करते हैं, सभी करते हैं, मंदिर के पट बंद कर देते हैं या पर्दा लगा देते हैं, भगवान भोग लगाएंगे। बाहर आकर ध्यान करने लगे। वे अचानक खड़े हुए और कहा, चलो चलकर देखते हैं कि प्रभु ने वास्तव में हलवा खाया है या नहीं खाया। मतलब मोती रानी और ये कृष्ण प्रेम बैठे होंगे, भोग लगाने के बाद भी, और तो था ही नहीं, रसोईया तो चला ही गया था, दोबारा घुसने दिया नहीं, क्योंकि इनका भोग इतना पसंद आया। इन्होंने जो रसोई बनाई कृष्ण प्रेम ने, तो उसके बाद इन्होंने जानबूझ के घुसने ही नहीं दिया। वो रसोईया जब दोबारा आया, कहना भैया काम नहीं है तेरा, भाग जाए यहाँ से। माँ केवल मुस्कुराई, परंतु मैं रोमांचित था। ये दिलीप कुंवर रॉय, मैं जहाँ है, मतलब ये सारी बात दिलीप कुंवर रॉय कह रहे हैं। हम अंदर गए, और अरे, कुछ क्षण के लिए आश्चर्य से अपनी सांस रोककर, यहाँ हमारे मंदिर कक्ष में हम सब ने देखा कि हलवे का कुछ अंश प्रभु के द्वारा निकाला गया था। हम सभी ने अपनी आंखों से देखा दिलीप दा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ। मेरी तो मेरुदंड में सिहरन सी दौड़ गई, स्पाइन के अंदर मेरे शिवरिंग सी दौड़ गई पूरे के अंदर। आपको सामने बैठ के पढ़ने लिखने की अलग बात है, सामने कह रहा है, यार मैं वहां भोग लगा के आया था, 4 लड्डू थे, 2 ही बचे हैं। पुजारी पागल हो जाएगा, क्योंकि रोज चाहे 8 टाइम भोग लगाता हो, 5 लगाता हो, 4 रोटी रखता है, 4 ही उठा के लेके आता है। इतनी खीर रखता है, उतना वापस लेके आता है। उसमें से कम मिलती है तो चारों तरफ ये ढूंढता, कोई चूहा वूहा तो नहीं है। यह निसंदेह ही नर लीला थी भगवान की। इसका अर्थ है, प्रभु अब भी एक मानव की तरह आचरण करके हमें हमें अपनी कृपा में दीक्षित करने या अंगीकार करने का अपना वादा निभाते हैं। उन्होंने मानव देह के निवास स्थान को अपना बना लिया है। यदि श्री अरविंद के शब्दों में कहें, तो जैसा कि उनके महाकाव्य सावित्री में दिया गया है, मैं अपने सावित्री में क्या दिया गया है, नीचे ये बता रहे हैं। और जब ये पत्र श्री अरविंद को लिखा, क्योंकि दिलीप कुमार रॉय से तो रुका नहीं जाता था ना, तो दिलीप कुमार रॉय ने ये घटना श्री अरविंद को पत्र में लिख दी कि गुरु,
बताओ, आज की भी डे एंड एज के अंदर विज्ञान जब ऐसा दुंदुभी बजा रहा है, उसमें क्या ऐसा हो सकता है? तो श्री अरविंद ने कहा, हाँ, क्यों नहीं हो सकता, कि सच थिंग्स कैन हैपन, एंड इन दिस केस इट डिड हैपन। वहां बैठे भी वो इसको मोहर लगा रहे हैं, हाँ, इस केस में जरूर हुई है, हो सकती है, और इस केस में अवश्यंभावी रूप से हुई है। मैं अपने आनंद को रोक न पाया, और कृष्ण प्रेम की पीठ थपथपाई, और शिकायत के स्वर में कहा, और फिर भी तुम कृपा पर मैं जो आग्रह रखता हूं, उस पर बुद्ध की तरह प्रश्न उठाना शुरू कर देते हो। परंतु मैंने कब कृपा पर संशय किया? उन्होंने आपत्ति जताई, अरे दिलीप, तुम कितने असुधारी, इनकॉरिजिबल हो तुम। यह सही है कि मैं बुद्ध से प्रेम करता हूं, परंतु इसका ये अर्थ है कि मैं उनके सभी मतों से सहमत हूँ? क्या ये इसका अर्थ है? और फिर संभवतः मैं कृपा पर संदेह कर ही कैसे सकता हूँ? मैं जो गुरुवाद पर विश्वास करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि बात इससे विपरीत है, क्योंकि यह तो तुम हो जो गुरु की भगवत्ता पर प्रश्न करते रहते हो। ये लो, मैंने तुम्हारी भाषा में तुम्हें तुम्हारी बात लौटा दी है। पर अभी भी ये जो प्रश्न है, ये सारा प्रसंग कि बाह्य पूजा, ये सारा इसको लेके कि ये उन्होंने ये इस चीज को एक्सप्लेन किया है बाह्य पूजा को, वो आप अधम बता रहे हो। ये प्रश्न ये कर रहे हैं, क्या अभी भी ऐसा हो सकता है? उन्होंने कहा, "अरे, अभी भी हो सकता नहीं, श्री अरविंद का ऐसा हुआ है, इन दिस केस इट डिड हैपन।" अब अधम की और की कहा, सीधे सीधे उदाहरण है ये। अब अपन दोबारा अपने प्रसंग में आ जाते हैं, इसके पेज नंबर आप स्वयं देख सकते हैं, आप सबके पास ये पुस्तक है, और इसके आगे पीछे की चर्चा, क्योंकि नहीं तो ये अनंत चर्चा हो जाएगी, इसमें इतना तो नहीं जा सकते। तो ये हो गया। अब वापस अपन अपने इस पे, तो वे अभी इन दोनों के संलयन पर भगवान जो है, ज्ञान और कर्म कि भीतर यदि आपको ज्ञान न हो, पूर्ण समर्पण नहीं हो, वो घटना नहीं हो सकती। आप जैसे सुबह एक पूर्ण कर्म है, उसमें तीनों ही अंग जब तक नहीं मिलेंगे, तीनों ये आपका पूर्ण कर्म नहीं हो सकता। बिजली हो, मतलब जो रूपक दे रही है जनरेटर, इसमें है ये। इसके भी पेज नंबर मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। आपका चैत्य है, वो है जनरेटर। ये रहा, द वर्क ऑफ द साइकिक बीइंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स प्रेजेंस ऑन द अर्थ। व्हाट इज द वर्क ऑफ साइकिक बीइंग? किसी ने पूछा, व्हाट इज द वर्क ऑफ साइकिक बीइंग? माँ कह रही है, यू वांट इट टू हैव सम वर्क, काम होना चाहिए साइकिक बीइंग को। व्हाट डू यू वांट टू से एग्जैक्टली? व्हाट इज इट्स फंक्शन? वेरी वेल, one could put it this way, that it is like an electric wire that connects the generator with the lamp. Now if someone has understood, let him explain what I have said. What is the generator and what the lamp? Oh, there we are. So what is the generator and what the lamp? That is exactly it. What is the generator and what the lamp? Or rather, who is the generator and who is the lamp? The generator is the divine and the lamp is the body. साइकिक उसको कनेक्ट कर देता है, उसका प्रेम है। आपका बाहरी जितना भी है, तो जितने भी आप कोई बाहरी टेक्निक अपनाते हो, यदि इसके पीछे वायर से कोई कुछ आ ही नहीं रहा, क्या कर लोगे? एक जीरो पावर का बल्ब है, वो भी नहीं जलेगा अगर पीछे तार अभी कटा हुआ है, या पीछे आपके वो पावर नहीं आ रहा। तो आप चाहते हो भगवान का कार्य करना, प्रेम उससे इतना है नहीं जिसने आपको कंज्यूम कर लिया, तो और क्या होगा? भाई इसमें तो रगड़ रगड़ के ही चलेंगे। उस प्रेम को मारने के लिए सबसे बड़ी चीजें क्या है? आपकी खुद के ऊपर संलग्नता, मेरा शरीर, मेरे क्या होगा, भय, ये किसके नहीं है? पर यदि आप इसको तवज्जो देते हो, तो इस मार्ग में आए हो, ये तो कॉमन सेंस रखो कि यार ये तो सबके साथ ही है, ये कॉमन सेंस आपको रखना है। तो इन दोनों के संलयन, ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों का विभाजन करने वाले विचार में सामंजस्य स्थापित करने पर बहुत अधिक बल नहीं दे रहे हैं, अपितु ये दर्शाते हुए आरंभ करते हैं कि सांख्यों का संन्यास, भौतिक कर्म संन्यास, न तो एकमात्र मोक्ष मार्ग है
और न कर्म योग से उत्तम ही है। नैष्कर्मी अर्थात कर्म रहित शांत शून्यता अवश्य ही वह अवस्था है जो पुरुष को प्राप्त करनी है। पहले आपको अक्षर ब्रह्म में जाना है, क्योंकि कर्म प्रकृति के द्वारा होता है और पुरुष को सत्ता की कर्मण्यताओं में लिप्त होने की अवस्था से ऊपर उठकर उस शांत कर्म रहित अवस्था और सम स्थिति में पहुंचना होगा, जहां से वह प्रकृति के कर्मों का अवलोकन तो कर सके। तो पहले ये कह रही साक्षी भाव, साक्षी से शुरू करोगे भाई। वर्तमान में आपके लिए भी यही बात है, पहले देखो तो सही जीवन चल क्या रहा है। इससे आप घर पे बैठे हो तो फर्क नहीं पड़ता, आप आश्रम की चार दीवारी में बैठे हो तो फर्क नहीं पड़ता। अवलोकन, इंट्रोस्पेक्शन ये करना पड़ेगा, ये हो क्या रहा है, और उनसे प्रभावित न हो। यही वास्तव में पुरुष के नैष्कर्म का अभिप्राय है। अभी तो पुरुष उसके साथ अपने आप को संलग्न कर देता है प्रकृति के साथ, तो इसमें अभी तो साक्षी भाव भी नहीं है। सबसे पहले जो भाव जो आता है, आप खाली देखते हैं, जीवन को चिंतन करते हैं, उससे तो ठीक है। सारा जितना भी विज्ञान ने प्रगति करी है, आप जो भी काम कर पाते हो जीवन में, कुछ भी कर पाते हो, वो एक्चुअल साक्षी भाव नहीं है। अभी तो बुद्धि डिसएंटेंगल कर ही नहीं रही अपने आप को, क्योंकि सारा ध्यान आपका अपनी हेल्थ के ऊपर है। आपका जो भी दायरा है, आपने तय समय पे यही चीज, बस मेरे तो ये नियम स्वरूप है। जब आप चेतना के आधार पे चीजों का निर्णय करोगे कि ये करने से भले शरीर के अंदर कितनी भी मेरे को तो असुविधा होती हो, क्या चेतना में उत्थान आया? हाँ आया, तो यही काम करने का है। मेरे को 2 दिन फालतू जीने से या 5 बरस फालतू जीने से मतलब नहीं है। और तकलीफ पा के भाई मैंने ये काम किया तो इससे पूरी रात मेरे को तकलीफ रही, नींद नहीं आई, कोई खास बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चेतना में उत्थान हुआ नहीं हुआ, हाँ चेतना में तो फर्क पड़ा, यही काम करने के लिए आए हो। अकोमोडेट शरीर को करना है, ये क्लैरिटी आती नहीं तो आप जिस चीज को जहां रखना चाहिए उचित स्थान पे रख नहीं पाते। सामान्य व्यक्ति की ये बात ही नहीं उठती। न कि प्रकृति के कर्म का विराम, प्रकृति के कर्म का विराम नहीं करना है। इसलिए यह सोचना एक भूल है कि किसी प्रकार का कर्म न करने से ही नैष्कर्म्य अवस्था को पाया और भोगा जा सकता है। मात्र कर्मों का संन्यास मुक्ति का पर्याप्त, यहाँ तक कि सर्वथा उचित साधन भी नहीं है। न कर सकते, कर सकते भी नहीं, क्योंकि आपका होना मात्र भी एक कर्म है। तो मैं कर्म न करूं शरीर से, चिंतन करना भी कर्म है। आपका होना, सांस लेना, सांस भी बंद कर देंगे, अरे होना मात्र भी कर्म है। आप हो, ये भी कर्म है अपने आप में। एक पत्थर पड़ा है तो भी वो कर्म कर रहा है, सजीव है या निर्जीव है। वो पड़ा है तो एक साइड से कहीं हवा को रोक रहा है, जहां पड़ा है वहां दबाव दे रहा है, दूसरी साइड शैडो कास्ट कर रहा है। और यदि ऊपर से उसको डाल दिया जाए जितनी गहराई के अंदर, उतना उसका इम्पैक्ट आएगा, वो आएगा। पत्थर अपने आप में निर्जीव है, उठा के फेंकेंगे सिर फोड़ देगा किसी का। तो होना मात्र आपका वो अपने आप में कर्म है, बच के कहां से चले जाओगे। मनुष्य कर्मों के परिहार से मतलब रोक के उसको, कर्मों को हटा के निष्कर्मता निष्कर्मता की को प्राप्त नहीं करता, और केवल कर्मों का संन्यास कर देने मात्र से अपनी सिद्धि को नहीं प्राप्त करता है। गीता कह रही है ये बातें हम लॉजिकली बहुत बहुत कर चुके हैं। डायरेक्टली पढ़ने से आपको एक तो गीता का डायरेक्ट संपर्क आ जाएगा, और एक ये आ जाएगा, प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी। नहीं तो पता नहीं ये पंकज जी यूं ही कह रहे हैं, ये अपने ही लॉजिक से कह रहे हैं। अपन एक भी बात ये नहीं, गीता जो कह रही है वो ही कह रहे हैं, और गीता कह रही है और उस पे श्री अरविंद क्या कह रहे हैं वो ही कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक जो कड़ियाँ जिस तरीके से चल रही हैं, जितनी हम बात करके आए हैं, मेरे तरीके से तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसमें कोशिश कर रहा हूँ। आपके किसी के कोई प्रश्न है क्या इसमें? देविका जी। नहीं पंकज भाई, प्रश्न नहीं है अभी। अब सुबह वाली भी जो बात हो रही थी हाँ अपनी, जी, कितनी वो कितनी इससे क्लियर होती है। हाँ जी, कनेक्ट हो रही है। बाकी जितने रेफरेंसेज है वो तो आप अपने स्तर के ऊपर देख सकते हैं। हाँ रविकांत जी। जी। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है, ठीक चल रहा है सब। दीपक जी। हाँ जी, हम लोग जिस चीज के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, अभी जिस टॉपिक पे चल रहा है, कर्तापन के भाव से मुक्त होना या साक्षी भाव तक पहुंचना है, अभी वो चीज नहीं आया है।
हम लोग कर्तापन के भाव से कैसे मुक्त हों, या साक्षी भाव तक कैसे वहां पर जो है ना पहुंचने की स्थिति क्या होती है, अभी भूमिका तैयार हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है। यज्ञ रूप से कर्म करके, यही अपना टाइटल था। इसी को लेके हमने शुरू किया था, निष्काम करना कैसे संभव है। 13 नंबर का जो टाइटल है अपना, उन्हें यज्ञ के रूप में करके टाइटल हमने इसीलिए दिए क्योंकि इसकी जो भाषा है वो तो समझ में क्या आए। तो कोशिश अपनी ये पूरे साहित्य में विशेषता क्या है, जो अपने ये सिलेक्शन है और कलेक्टेड वर्क्स का सारा निकाला है। टाइटल इस तरीके से है कि उसमें पूरा ही जो जो पर्सपेक्टिव है, वो जो आगे आने वाला है, वो पूरा लगभग पर्सपेक्टिव उसमें आ जाए। कुछ ने ये कहा भी कि आपने लंबे टाइटल्स दे दिए, कई टाइटल्स हमारे काफी लंबे हैं, पर हमने बड़ी इसके ऊपर बैठ के बहुत लंबा समय हमारा, कम से कम 1 डेढ़ महीना खाली टाइटल के ऊपर ध्यान देने में इन किताबों में गया है। पर ये कर्मों का संन्यास अन्य साधनों में से कम एक आवश्यक, अनिवार्य और अलंघनीय साधन तो होगा ही, क्योंकि यदि प्रकृति के कर्म जारी रहें तो पुरुष के लिए कैसे संभव है कि वह उनमें लिप्त न हो। ये दलील शंकराचार्य जी वगैरह भी देते हैं कि अगर कोई अवतार भी आएगा तो भी वो त्रिगुणों के अंदर बंध जाएगा, क्योंकि पुरुष यदि कर्म करता है तो वो तो प्रकृति के साथ संलग्न होगा ही होगा, चाहे कितने भी थोड़े स्तर के ऊपर हो। तो मां की क्रिया त्रिगुणात्मक हो गई नहीं, तो इसका रहस्य क्या है? पहले तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि ये कह क्या रहे हैं, शंकराचार्य जी क्यों ये बात कह रहे हैं, पहले तो ये बात नहीं समझ में आती। श्री अरविंद उसके उत्तर में दूसरी बात कहते हैं, उसका तो समझ में आने की बात ही क्या है। ये कैसे संभव है कि मैं युद्ध भी करूं और अपने अंदर यह न समझूं, यह न अनुभव करूं कि मैं अमुक व्यक्ति युद्ध कर रहा है, न तो विजय लाभ की कामना करूं और न हारने पर अपने अपने अंदर दुखी हो। यही सांख्यों की शिक्षा है कि जो मनुष्य प्रकृति की क्रियाओं में संलग्न होता है, उसकी बुद्धि अहंकार, अज्ञान और कामना में फंस जाती है और इसलिए वह कर्म में प्रवृत्त होती है। इसके विपरीत बुद्धि यदि निवृत्त हो जाए, पीछे हट जाए, तो इच्छा और अज्ञान की समाप्ति के साथ कर्म का भी अवश्य ही अंत हो जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग की ओर गति में संसार और कर्म का परित्याग एक आवश्यक अंग, अपरिहार्य अवस्था और अनिवार्य अंतिम साधन है। उस समय की विचार पद्धति का ये आक्षेप भगवान गुरु तुरंत ही उस समय प्रचलित तरीके से, मतलब बुद्धि जिस तरीके से सोचती थी उसको गीता सामने लेके आ रही है। पर ये उस समय की नहीं, ये आज की भी है। ये कोई बात थोड़ी है। आप अगर ये प्रश्न करते हैं तो ये तो आज की भी है, ये प्रश्न सारे के सारे आज भी प्रासंगिक हैं। का ये आक्षेप भगवान गुरु तुरंत ही पूर्वाभास कर लेते हैं, यद्यपि अर्जुन के मुख से ये बात स्पष्टतः प्रकट नहीं हुई है, परंतु यह उसके मन में है। ये श्री अरविंद कह रहे हैं कि उसकी बाद की बातचीत से झलकता है। वे कहते हैं कि नहीं, इस प्रकार के सन्यास का अनिवार्य होना तो दूर रहा, ऐसे सन्यास का होना ही संभव नहीं है। ये नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रहता। कर्म किए बिना नहीं रह सकते आप। प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश हुआ कर्म करने में प्रवृत्त किया जाता है। ये अवश्य रूप से आप इसके अंदर, मैं खाली इसमें श्री अरविंद का पढ़ देता हूं और इसके बाद में कमेंट्री जो इसकी है, क्योंकि ये जो श्री अरविंद की ओरिजिनल है, ये बड़ा मुश्किल है इसको समझ पाना, जिस तरीके की भाषा है। इस महान विश्व कर्म का और विश्व प्रकृति की शाश्वत क्रियाशीलता और शक्ति का ये स्पष्ट और प्रबल अनुभव, जिस पर तांत्रिक शाक्तों ने आगे चलकर बहुत बल दिया और यहां तक कि प्रकृति या शक्ति को पुरुष से भी श्रेष्ठ बना दिया। हर गौरी का सिंबल बताते हैं इसको। तो सुप्रामेंटल के अंदर जाके वो कह रहे हैं बराबर, हर और गौरी बराबर बराबर है। अभी तो इसके अंदर जो हर है वो कमजोर है, गौरी है वो ज्यादा प्रभावित है। उसके बाद में जो ईश्वर पुरुष तत्व है, सुप्रामेंटल के बाद में उसका एकाधिकार आ जाता है। गीता की एक बड़ी विलक्षण विशेषता है, यद्यपि यहाँ इसका मृदु संकेत मात्र है। अब यूं तांत्रिक हैं, उनके शाक्त हैं, ये क्या ये कर रहे हैं, अब जिस तक अगर ये नहीं खोला जाए और इससे कोई विशेष, ठीक है एक समझने के लिए तो है, बाकी तो जीवन के ऊपर इसका क्या है उससे तो कोई मतलब है नहीं इसका। यद्यपि यहाँ इसका मृदु संकेत, थोड़ा सा स्लाइट संकेत मात्र है,
फिर भी इसके विचार के उन तत्वों की शिक्षा के साथ जिन्हें हम ईश्वरवादी और भक्तिवादी तत्व कह सकते हैं, मिलकर यह महिमा इतनी पर्याप्त सशक्त हो गई है कि योग मार्ग में कर्म की सक्रियता या गतिशीलता को लागू करके प्राचीन दार्शनिक वेदांत की निवृत्ति परक वृत्ति का इसमें इतने प्रभावी रूप से रूप परिवर्तन कर दिया गया है। अभी इसमें इतने सेंटेंसेस में मेरे को जाने की इतनी नहीं लग रही कि ये जाएं भी तो इसके लिए एक तो बैकग्राउंड नहीं है, दूसरे ये आगे कमेंट्री में देख लेंगे। प्राकृतिक जगत में देहधारी मनुष्य एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ पृथ्वी पर उसका अस्तित्व मात्र ही एक कर्म है, आपका होना ही एक कर्म है। संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर का एक कर्म है, केवल जीना भी उसी की एक गति या क्रिया है। हमने पढ़ा था तप जो है, तप के द्वारा ये सारा ब्रह्मांड हुआ है। यज्ञ उसके अंदर निहित विधान है, कर्म किए बिना कैसे रह सकते हो? तो कोई भी जो ये कहता है, शंकराचार्य जो कह रहे हैं बात ठीक कह रहे हैं, पर अपने एक एक उसके अंदर हम इस स्थिति में नहीं है कि आकलन करें शंकराचार्य जी। पहले समझो तो सही वो कह क्या रहे हैं। हमारा दैहिक जीवन, उसका पालन, उसकी निरंतरता एक यात्रा है, एक शरीर यात्रा है, और कर्म किए बिना वह पूरी नहीं हो सकती। परंतु यदि कदाचित कोई मनुष्य अपने शरीर को देख रेख से वंचित भी रखता हो, यूं ही बेकार छोड़ देता हो, किसी वृक्ष की तरह सदा स्थिर खड़ा रहता हो, या पत्थर सा अचल बैठा रहता हो, तिष्ठति, मैं तो बैठा हूं पत्थर की जैसे, तो भी बच्चा है वो, आप बैठे रहो, चाहे वो बैठे बैठे भी आप ग्रो करोगे, युवा हो जाओगे, वृद्धावस्था हो जाएगी, मर जाओगे अगर बैठे भी हो तो भी स्थावर या स्थूल अचलता द्वारा भी वह प्रकृति के हाथ से नहीं बच सकता। प्रकृति की क्रियाओं से उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म का अभिप्राय केवल हमारी शारीरिक गतियों, चलना फिरना आदि और अन्य क्रियाओं से ही नहीं है। हमारा मानसिक जीवन भी तो एक बहुत बड़ा जटिल कर्म है। अपितु चंचला प्रकृति के कर्मों का यही अधिक विशाल और अधिक महत्वपूर्ण अंग है। बाहरी कर्म तो कर ही क्या लोगे, भीतर से बवंडर चलता रहता है। आप आराम से सामने ध्यान की क्रिया के अंदर भी बैठे हो, हमारी प्रेयर है उसके अंदर बैठे हैं, पर उतने आधी घंटे के अंदर तो इतने काम कर लेते हैं जितना कि मैं पढ़ाते पढ़ाते आपसे जितने विचार नहीं आ रहे, उसमें फालतू के विचार उस समय आ जाएंगे। आप सोच रहे हैं ध्यान कर रहे हैं, ध्यान किसका कर रहे हैं? ये हमारे बाह्य दैहिक दैहिक कर्म का यही आंतरिक कारण और नियामक है। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला यदि हम फलस्वरूप होने वाले बाह्य प्रभाव का तो निग्रह करें। बाहरी तो मैं निग्रह कर लूं, मन जो है उसके ऊपर उसी क्रिया पे रमण करता रहे, उसके आंतरिक कारण की क्रिया को जारी रखें। इंद्रियों के विषय हमारे बंधन के केवल सहायक कारण हैं। मन का उन विषयों पर आग्रह ही इस बंधन का माध्यम और मूल कारण है। ये गीता की भाषा है। गीता जिस तरीके से, अब इसके अंदर आगे हमारी कमेंट्री आ जाएगी 119 पेज के ऊपर, ये कल हम इसको लेंगे। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा। अब कोई इसमें शब्या जी कोई बात है इसमें? भैया हाँ जी, इसमें कोई चीज है क्या जो स्पष्ट नहीं है, या कोई और जिसको खोलने की आवश्यकता है? अभी तो नहीं है भैया। ठीक है। ये जो कर्मयोग का, कर्म विधान का ये सारा इशू ठीक है दीपक जी, धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। यहाँ अपने को विराम देना पड़ेगा, जी कल फिर मिलते एक हैं। मिनट, एक मिनट भैया। हाँ जी, हम लोग यहाँ से शुरू किए हैं कर्तापन के भाव से रहित होना है, और अभी कर्म जो है से हम लोग मानते हैं कर्म कर रहे हैं, ये अभी लगता है क्लियर नहीं हुआ है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। लगता है कि दिन भर हम कर्म कर ही रहे हैं, लगता है क्या कर्म करते ही हैं, लेकिन हमें इस भाव तक पहुंचना है, कर्तापन के भाव से रहित होना है, यानी लगता है कि साक्षी भाव तक पहुंचना है, लेकिन एक क्लियर नहीं हो पा रही है। दिन भर अपने आप को कर्म में नियोजित किए रहते हैं, ऐसा ही लगता है कि मैं ही कर्म कर रहा हूँ। कैसे वहां तक पहुंचे वो तो अलग बात है, योग के द्वारा पहुंचना है, वो उसका स्वाद इस मार्ग में मतलब हम लोग को मिलना चाहिए, साक्षी भाव का हाँ स्वाद हम लोग को मिलना चाहिए, ये हम आशा कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए जितने भी उदाहरण हैं, ये आपकी वर्तमान उसके साथ संलग्नता, उससे थोड़ा सा दूर आपको लेके जाके, अगर मैं खाली यही पढ़ूं तो ये तो, अब देखा आपने श्री अरविंद का ये पैसेज, क्या तो खोलें इसको, क्या समझाएं इसको।
जबकि अपन कितने लंबे समय से यज्ञ की ओर की बात कर रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल है, गांठें हैं ये, भारी गांठें हैं। जिसको आप कर्म कह रहे हो, गीता उसको कर्म कहती नहीं, वो तो यज्ञ की शुरुआत ही नहीं है। ये तो पढ़ते आ रहे हैं, यज्ञ कर्म तो है ही नहीं अभी शुरू। यज्ञ कर्म तो जब आप ये माँ आप बता दो मैं वो करूं तब कर्म शुरू, तब करोगे आप शुरू। तो आप तो लगातार ये भीतर से माँ के प्रति ओपनिंग, जुड़ाव, कर्म जो मैंने बताया आपको, उससे आप धीरे धीरे शुरुआत और गहनता से उसको, जो पुस्तक वितरण है, माँ की वाणी का वितरण है, लोगों को इसके संपर्क में लेके आना है, उससे आपकी खाली चिंतन नहीं, बारी आपके कर्म है, आपकी बाहरी प्रकृति है, वो भी जुड़ जाएगी। आप तो उस मार्ग के ऊपर चालू हो जाओगे, आपको पता है या नहीं पता है। आप सो रहे हो तो भी ट्रेन लेके जा रही है आपको, आप इतनी चिंता थोड़ी करते हो। यात्रा का आप आनंद ले रहे हो, पर जो ड्राइवर है वो रोज ही उन रूट्स के ऊपर से निकलता है, वो क्या आनंद लेता है, वो दिमाग ही नहीं लगाता। या रोज जो ट्रेवल उसी रूट पे करता है, वो कौन सा उसके ऊपर कोई जाता है इतना मेस्मराइज्ड होता है। वो तो कहे सो यार, मैं उस टाइम यात्रा के अंदर अपनी नींद पूरी करूंगा। मुद्दे चेंज हो जाएंगे। तो कर्म अभी है ही नहीं, कर्म नहीं है ये आंतरिक प्रकृति आपको करवा रही है। तो जब तक प्रकृति करवा रही है आपसे, वो कर्म नहीं है, कर्म की संज्ञा में नहीं आते। अभी तो कर्तापन क्या, कर्म की संज्ञा नहीं है वो तो। कर्म तो शुरू होंगे जब जब आप ये निर्णय करते हो कि यज्ञ स्वरूप मेरे को माँ की प्रसन्नता किसमें है, ये प्रश्न करो। ये प्रश्न करके जब कर्म करोगे तो कर्म की संज्ञा में आने शुरू हो जाएंगे। वो यात्रा शुरू हो जाएगी आपकी, कौन से करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए। अपने आप वो सारे के सारे एक सही लाइन में आनी शुरू हो जाएंगी चीजें। इससे शुरुआत करो कि माँ प्रसन्न किसमें होंगी। ये प्रश्न आप एक टांग लो, चाहे फ्रेम करवा के, माँ की प्रसन्नता के निमित्त। बस इतना कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता हूँ भाई, इतना तो डेफिनेटली ये तो मैं करूंगा ही। धीरे धीरे जितना आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी, क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, प्रश्न आते जाएगा। ठीक है दीपक जी, यहाँ विराम देते हाँ हैं, ठीक है भैया, कल मिलते हैं। ठीक है भैया, जय श्री राम। जय श्री राम।